हेलो डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं अमित स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एक उम्मीद कोचिंग सेंटर, जहाँ पे आपको जो है यहाँ पर बेहतरीन क्लासेस जो है दी जा रही हैं बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। तो यहाँ पर जो है क्लास जो है 10th 12th यानी इन दो क्लासों का जो है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन मैथ है आपका, उसको जो है यहाँ पे तैयार करा रहे हैं। तो आज जो है हम जो है क्लास 10th का जो है त्रिकोणमिति का परिचय, उसका जो है 8.1 एक्सरसाइज जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपने जो है पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो है प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप जो है एकदम आराम से चीजों को पीछे समझ के आइएगा। उसके बाद यहाँ से चीजें और बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएंगी। तो चलिए आज जो है बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। जैसा कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिख रहा होगा, लिखा है यहाँ पे यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। यानी न्यून कोण का मतलब होता है आपका ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। यानी ऐसे एंगल जिनका मान 90 डिग्री से कम हो उनको हम बोलते हैं न्यून कोण। यानी 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम के जो कोण होते हैं उनको हम न्यून कोण बोलते हैं। जैसे आपका 30 डिग्री हो गया, जैसे आपका 20 डिग्री हो गया, इसको हम बोलेंगे न्यून कोण। तो चलिए देखिएगा, इसमें आपको जो है दिया है कि cos A बराबर है cos B के, ये क्वेश्चन में दिया है। अब देखिएगा सीधे करना है आपको कि एंगल A बराबर होगा एंगल B के। तो देखिए कुछ करना ही नहीं इसमें आपको साफ साफ दो एंगल की बात चल रही है, एक एंगल A एक एंगल B। तो हम लोग यहाँ पर जो है दो अलग अलग ट्रायंगल बनाएंगे, एक एंगल A के सापेक्ष और एक जो है आपका यहाँ पर आएगा एक एंगल जो है B के सापेक्ष। यानी एक एंगल A के सापेक्ष एक एंगल B के सापेक्ष यहाँ पर हमें जो है दो कोण बनाने हैं। तो हमने बना लिया यहाँ पे जो ये आपका जो है एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक है ACB यानी एक ट्रायंगल है ACB और दूसरा भी है आपका ट्रायंगल ACB। लेकिन दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है, यहाँ एंगल A के हिसाब से ट्रायंगल बना है ACB और यहाँ ACB जो बना है ट्रायंगल B के हिसाब से। अब देखिएगा मैंने बताया आपको कि जहां पर एंगल बनता है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं और उसके बाद 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण और जो शेष भुजा बच जाता है उसको हम बोलते हैं आधार। यानी जहां पर कोण बन रहा है उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी और जो 90 डिग्री जहां पे बन रहा है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी और जो भुजा बच गया उसको हम बोलते हैं यहाँ पे आधार। अब देखिएगा इसमें भी एंगल बी के सामने वाला आपका हो जाएगा लंब और उसके बाद जो है 90 डिग्री के सामने हो जाएगा आपका कर्ण और जो शेष भुजा बचा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे आधार। अब देखिएगा आपको एकदम सिंपल सा तरीका है, आपको यहाँ जो दिया है क्वेश्चन उसी से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना। देखिएगा लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन में दिया है कि cos A बराबर है आपका cos B। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो cos A बराबर है cos B। अब हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है, यानी यहाँ पर जो है लाल बटा कक्का से आपका जो है लाल बटे में कक्का से आपका जो हो जाएगा cos बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। तो यहाँ हम लिखेंगे आधार बटे में कर्ण और इधर भी वही सेम सूत्र आएगा आधार बटे में कर्ण। अब यहाँ देखिएगा कि ये तो ठीक है कि आधार बटे कर्ण है, लेकिन एंगल अलग अलग है तो उसके हिसाब से आपका आधार आएगा। अब देखिएगा एंगल A के हिसाब से मतलब पहला फर्स्ट ट्रायंगल हम लोग देखेंगे। देखिए A के हिसाब से आपका जो BC भुजा है ये लंब है और जो AC भुजा है ये आपका आधार है। तो यहाँ आधार का वैल्यू आ जाएगा AC और बटे में कर्ण भुजा जो है वो आपका फिक्स रहेगा AB। और इधर भी अब देखिए यहाँ cos B लिखा है मतलब एंगल B की बात चल रही है, तो B के सामने वाला लंब और ये जो BC भुजा है ये आपका हो गया आधार और बटे में कर्ण का वैल्यू अभी भी AB है। तो ये AB से AB जो है कट जाएगा। कभी भी याद रखिए बीच में इक्वल का साइन लगा हो तो सेम चिन्ह पर रखे हुई वैल्यू मतलब जिनका वैल्यू सेम हो, जैसे AB इधर भी है AB इधर भी है, ये भी डिवाइड में ये भी आपका डिवाइड में, तो दोनों जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका जो है आ जाएगा AC बराबर जो है BC भुजा। ये बात यहाँ तक आपको एकदम अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। तो हमने ये बात ला दिया यहाँ पे कि जो AC भुजा है वह BC भुजा के बराबर है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको जो है प्रमेय एक समझना पड़ेगा। प्रमेय क्या करता है, क्लास 9th की जो है हमने प्रमेय पढ़ी है कि कोई भी एक ट्रायंगल हो और उस ट्रायंगल में कोई भी दो भुजाएं बराबर हो, जैसे ये A आपका, ये C है, ये आपका B। तो AB यानी जो आपका A से C तक की भुजा है AC वह बराबर है BC भुजा की, यानी दो भुजाएं आपस में
बराबर है, तो कभी भी किसी भी ट्रायंगल में दो भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो उनके सम्मुख यानी दो जो भुजाएं दो बराबर हैं आपस में, उनके सामने वाले कोण भी आपस में होते हैं बराबर। अब देखिएगा, तो यहाँ जो AC भुजा है इसके सामने एंगल B बन रहा है और जो आपका BC भुजा है इसके सामने एंगल A। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर होगा एंगल B। अब इस बात को अगर लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हो तो जो भुजाएं बराबर हैं उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इतना बात लिखते ही आपका एंगल A एंगल B के बराबर प्रूफ हो गया। तो इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूं, लिखूं यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि किसी भी त्रिभुज में यदि कोई भी दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इतनी बात जो है हमने यहाँ पे लिखा। तो इस हिसाब से हम बोलेंगे कि AC जो है BC के बराबर है, तो AC के जो सामने वाली भुजा एंगल B है वह जो होगा एंगल A के यहाँ पर एंगल A वाली भुजा जो होगी एंगल B यानी सॉरी यहाँ पे एंगल जो A होगा एंगल B के यहाँ पे आपका बराबर होगा। तो एकदम चीजें अच्छे ढंग से समझ में आ रही होंगी। मैं एक बार जो है तुरंत जो है रिपीट कर देता हूँ इस बात को। जैसे हमने देखा कि एंगल A और एंगल B की बात चल रही थी, तो हमने दो ट्रायंगल बनाए, एक ACB एक ACB। यहाँ पर एंगल A लिया तो इसके सामने BC भुजा लंब हो गया, AC भुजा आपका आधार। यहाँ जो है आपका B कोण लिया तो AC भुजा लंब और BC भुजा आधार। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया था कि cos A बराबर है cos B, तो यहाँ से आपका cos थीटा आधार बटे कर्ण, इधर भी आधार बटे कर्ण। यहाँ पर A के सापेक्ष एंगल जो था तो यहाँ पे AC भुजा आपका आधार है और AB भुजा आपका कर्ण है। यहाँ B के सापेक्ष बात चल रही थी तो BC भुजा आधार हो गया, AB भुजा आपका कर्ण। AB से AB कैंसिल हो गया तो यहाँ AC बराबर आ गया BC। अब हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसमें अगर दो भुजाएं आपकी बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इस बात को मैंने यहाँ लिख दिया अच्छे ढंग से। किसी भी त्रिभुज में यदि कोई भी दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, और यही बात हमको जो है दिखाना था और ये जो है प्रूफ हो गया। तो यहाँ तक चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो चलिए इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं आपके जो है अगले क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से समझेंगे चीजों को। तो इसको इरेज कर दिया जाए, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 7 की तरफ। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो आप बताइए कि 1 प्लस साइन थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू बताइए। उसके बाद जो है अगला cot स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो देखिए, इसको मैं पहले जो है एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम जो है विस्तार तरीके से आपको बताऊंगा, उसके बाद इसको एकदम शॉर्ट तरीके में करेंगे और बेहतरीन सा आंसर आएगा आपका। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले देखते हैं, चीजें समझते हैं। यहाँ पे cot थीटा बराबर दिया है 7/8, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि आपका जो है cot थीटा बराबर दिया है 7/8 यानी 7/8, और हम लोगों को पता है कि cot थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे में लंब। तो ये होता है आपका सूत्र cot थीटा बराबर आधार बटे में लंब। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है जब भी अनुपात दिया हो तो उसको एक जो है नंबर बनाने के लिए हम जो इसके अंदर वो वेरिएबल कोई भी लगा सकते हैं, x k y z कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ इसके ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई में x लिख दिया, तो ये बन गया आपका 7x आधार और लंब है आपका 8x। क्या लिखेंगे कि माना जो है आपका आधार जो है 7x है तथा आपका जो यहाँ पे लंब है यह आपका है 8x। तो इतनी चीजें हो गई। अब देखिए ध्यान से, इसमें आधार पता है लंब पता है, लेकिन जब साइन निकालने जाएंगे तो हमें कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इसको देखेंगे तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा कर्ण। तो कर्ण के लिए हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और यहाँ ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका सभी एंगल सेम सेम है, थीटा के सापेक्ष ही बात चल रही है। तो देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग जो है कर्ड निकालना है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो इधर आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब देखिएगा ध्यान से, तो कर्ड का वैल्यू जब हमें फाइंड करना है तो कर्ड इक्वल टू हो जाएगा अब स्क्वायर रूट ऑफ लंब का स्क्वायर, यानी लंब आपका है यहाँ पे 8x, तो 8x का स्क्वायर प्लस आधार आपका है यहाँ पे 7x, तो 7x का स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे 49x स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 4 को 9 में ऐड करेंगे 13 और 4 6 11 यानी 10 हो जाएगा और कैरी 1 11 हो जाएगा और x स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो कर्ड का वैल्यू आ गया, तो कर्ड यहाँ से आ जाएगा रूट में 113, यानी कि 113 जो आपका है 130, इसका स्क्वायर रूट नहीं हो पाएगा, ये आपका रूट के अंदर ही रहेगा 113 और आपका बाहर आ जाएगा x। तो ये आ गया आपका कर्ड का वैल्यू, यानी ये जो हमारा आ गया ये आ गया कर्ड का मान। जैसे ही कर्ड निकल जाए आपका जो है अब कुछ करना ही नहीं है, अब सिंपली रखना है वैल्यू, उसके बाद आपका आंसर एकदम आसानी से आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे आपका लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कुछ ना कुछ एक सूत्र बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस बी। तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम लोग इतना बड़ा न लिखकर यहाँ पर एक बार फिर साइन रखेंगे, दो जगह साइन रखना पड़ेगा, तो इसीलिए जो हमने इसको जो है सॉल्व करेंगे इस फार्मूले पर। तो ये देखिए एक क्वेश्चन में a प्लस बी है, एक क्वेश्चन में a माइनस बी है, तो इसको हम लिखेंगे पहले का स्क्वायर, यानी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा आपका, लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस, यानी ये सूत्र बन रहा है एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, तो इसको हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, यानी साइन थीटा का आपका हो जाएगा स्क्वायर और डिवाइड में आपका आ जाएगा। देखिए जैसे ऊपर दिख रहा है सेम a प्लस बी और a माइनस बी जैसा, वैसे नीचे भी दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी के जैसा, तो नीचे वाले को भी लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपका एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक चीज समझ में आ रही होगी। तो देखिए अब आगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो 1 ही रहेगा, और यहाँ साइन, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ड, तो लंब बटे कर्ड इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब डिवाइड में देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा आपका, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया हमने। अब माइनस यहाँ पर देखिएगा cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ड। अब यहाँ से हम जो है चीजों को सॉल्व करेंगे इसका होल स्क्वायर। अब देखिएगा अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, एकदम आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ देखिएगा 1/1, इसका हम जो है अगर वैल्यू पुट ना करें, थोड़ा सा और इसको आगे तक सॉल्व करें, देखिएगा कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ लंब, तो लंब का भी स्क्वायर है और कर्ड का भी यहाँ पे स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर बटे में कर्ड का स्क्वायर, और पूरे के डिवाइड में 1/1 चल ही रहा है आपका, और यहाँ पे आधार का स्क्वायर, और जो है यहाँ पर डिवाइड में आपका आ जाएगा कर्ड का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और जो है क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा इतना बड़ा जा रहा है, लेकिन देखिएगा अभी जब इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा इसको छोटे मेथड से, तो कितना जल्दी आप सॉल्व करेंगे। वैसे ये भी तरीका बहुत बड़ा नहीं है, समझना है बस, हर जगह जो है आपका सूत्र लग रहा है फार्मूला, यानी साइन बराबर लंब बटे कर्ड और कॉस बराबर आधार बटे में कर्ड। थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिएगा कर्ड स्क्वायर का 1 में गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कर्ड का हो जाएगा स्क्वायर माइनस, अब इधर 1 का गुणा लंब में करेंगे तो हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा कर्ड का 1 में गुणा तो कर्ड का स्क्वायर। पूरे के डिवाइड में नीचे वाला देखिएगा यहाँ पे आपका कर्ड का स्क्वायर में 1 से गुणा होगा तो आपका आएगा कर्ड का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब डिवाइड में आपका है कर्ड का स्क्वायर। अब देखिए कर्ड के स्क्वायर से कर्ड का स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, अब ऊपर आपका बचेगा कर्ड का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कर्ड का, इसका वैल्यू ही पुट कर देते हैं, तो कर्ड का वैल्यू आपका है यहाँ पे रूट में 113, उसके बाद x माइनस इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस लंब का वैल्यू यहाँ पर है 8x, तो 8x का स्क्वायर। अब डिवाइड में देखिएगा यहाँ पे कर्ड है तो कर्ड वही आपका रूट में 113, उसके बाद x और इस पूरे का स्क्वायर माइनस
आपका नीचे आधार, तो आधार का वैल्यू है 7x, तो यहाँ रखेंगे 7x का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा आपका आ जाएगा यहाँ पे रूट में 113x है, इसका होल स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो आपका आएगा 113 और x का हो जाएगा x स्क्वायर माइनस यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे 64, यानी 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा x स्क्वायर, और डिवाइड में वही सेम चीज 113 x स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49x स्क्वायर। अब जरा इसको बस घटा लेते हैं हम लोग, अपना जो है आंसर आ गया है। देखिएगा 113 में से 64 घटाएंगे, आपका आ जाएगा 49x स्क्वायर, और 113 में से 49 घटाएंगे तो आ जाएगा 64x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर घटा तो आपका आ जाएगा फाइनली आंसर 49 अपान में 64। तो ये बेहतरीन आपका जो है आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ चीजें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिएगा और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगेगी चीजें। तो चलिए अब जो है इसको मैं एक बहुत ही छोटे मेथड से कर देता हूँ, और जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आशा करता हूँ आपने जो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा। तो सेकेंड मेथड क्या करता है इसका, थोड़ा सा आपको जो है 8.4 की बातें जो है अभी नहीं पता होंगी, तो उसको मैं लिखूंगा, तो उसको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी आगे जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। अब देखिएगा यहाँ लिखा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको जैसा कि हम जानते हैं ये a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर ही दिख रहा है, यानी a प्लस बी और एक क्वेश्चन में a माइनस बी, यानी ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा आपका, और फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में आपका 1 का स्क्वायर 1 होगा, और cos का cos में स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, आपको इस कर्ड की भी जरूरत नहीं थी, इतना आसान क्वेश्चन था। तो देखिएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको एक बात जाननी पड़ेगी यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। तो यहीं से अगर मैं cos का वैल्यू निकालना चाहूँ तो cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, इधर आएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। जरा आप देखिए ध्यान से, तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वह cos स्क्वायर थीटा के बराबर ही होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वह cos स्क्वायर थीटा के बराबर। अब यहीं से मैं कह दूं कि अगर आपको cos थीटा का जो है इधर भेजना है और इधर साइन स्क्वायर निकालेंगे तो आपका यहीं से आ जाएगा कि साइन स्क्वायर जो थीटा होगा, जब cos इधर आएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यही दो बातें इंपॉर्टेंट थी, बस पूरा जो है कहानी खत्म था यहाँ से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कि साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कभी भी cos ऊपर लिखा हो और डिवाइड में साइन लिखा हो तो उसका वैल्यू होता है आपका cot थीटा। तो यहाँ स्क्वायर लगा तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्वेश्चन भी आपका सेम टू सेम दिया था यहाँ पे। अब सेम सवाल था दोनों, बस दोनों में जो है फार्मूले का अंतर था, फार्मूले का हेर फेर करके इधर उधर क्वेश्चन दिया था। अब देखिएगा आपको पता है cot थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। अब यहाँ से जरा देखिए, इस पर स्क्वायर है तो इस पूरे पर भी हो जाएगा आपका स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि आधार का वैल्यू आपका है 7x, और उसके बाद जो है लंब का वैल्यू है आपका 8x। इस पूरे का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49x स्क्वायर, और 8 का होगा 64x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर घटा तो आपका आंसर आ गया 49 अपान में 64। देखिए कितना टाइम लगा, बहुत आसानी से हो गया। लेकिन ये चीजें आपको अभी पता नहीं थी, इसीलिए मैंने जो है सोचा कि ये जो है पहले आपको बेसिक जो मेथड है उसी से बताया जाए, उसके बाद जब आप ये चीजें जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, आप जो है एकदम आसानी से cot थीटा, यहाँ से देखिए cot स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटे में लंब, स्क्वायर करेंगे आपका आ जाएगा, मतलब दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर थे सेम थे। तो आशा करता हूँ आपको चीजें जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, तो चीजें अच्छी लग रही होंगी तो लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जैसे कि आपको जो है आपके जो भी फ्रेंड हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जो है यहाँ पर चीजें उनको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलिए अब जो है ये भी बात मैंने दूसरा मेथड भी आपको बता दिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
और वीडियो ज्यादा लंबा ना रखते हुए हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि यानी कि 25 या 30 मिनट के बीच में ही अपना वीडियो रहे, ताकि आपको भी वीडियो देखने में बहुत ज्यादा टाइम जो है ना लगे। तो चलिए इसको इरेज कर दिया जाए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और जो कि ये जो है आपका यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझेंगे इसको, और आज मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा जिसको आपको सॉल्व करके जो है कमेंट में जो है कमेंट करना है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है आपका क्वेश्चन कि 3 cot a बराबर 4। यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ 3 cot a बराबर लिखा है यहाँ पे 4। तो यहाँ तो हमको पता है कि cot a का वैल्यू चाहिए, और यहाँ cot a का वैल्यू एकदम आसान तरीके से निकल जाएगा। देखिए 3 आपका मल्टीप्लाई इधर आकर हो जाएगा आपका डिवाइड, तो यहाँ से 4 और डिवाइड में आ जाएगा आपका 3। अब यहाँ से हमें cot a की वैल्यू पता चल गई। जब cot a पता है तो हम लोग को ये भी पता है कि जो ऊपर वाला होता है, अब ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे लाल बटा करता, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। तो यानी जो ऊपर लिखा गया वैल्यू है वो आधार का है अनुपात, और जो नीचे लिखा है वो अनुपात जो है यहाँ पे लंब का है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, माना जो है आपका आधार भुजा जो है 4x है, और उसके बाद जो आपका लंब भुजा है यह आपका है 3x, हमने मान लिया यहाँ पे। अब उसके बाद जरूरत आपको पड़ेगा, देखिए tan के अंदर तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन जैसे ही आपको cos और sin को प्रूफ करना होगा, यानी tan थीटा बराबर भी होता है आपका लंब बटे आधार, यानी लंब का वैल्यू 3x है और आधार का वैल्यू 4x है। तो इसमें जो है कैलकुलेट करने के लिए कोई जो है कर्ण की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप cos या sin निकालने जाएंगे और हमें क्वेश्चंस को दोनों को बराबर प्रूफ करना है, यानी ये जो लिखा है इधर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर है, और इधर जो लिखा है आपका cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है, यह दोनों जो है इक्वल है और इक्वल होते भी हैं। तो इसका मतलब है tan को प्रूफ करने के लिए आपको कोई जो है कर्ण की जरूरत नहीं, लेकिन आप जैसे ही cos और sin को प्रूफ करने जाएंगे तो वहां आपको जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम जो है कर्ण निकालेंगे पहले, सबसे पहले यहाँ हम जो है लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस जो है प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं यहाँ पे कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से चीजें हमें समझ में आ रही होंगी, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ देखिएगा समझिएगा, तो हमें तो कर्ण से मतलब है, स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो कर्ण बराबर हो जाएगा आपका लंब, यानी रूट में अब लग जाएगा ये, तो लंब आपका है यहाँ पे 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस आपका कर्ण जो है 4x है, तो 4x का स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे 16x स्क्वायर। और ध्यान से देखिएगा तो हम लोग 16x स्क्वायर में अगर 9x स्क्वायर जोड़ें आ जाएगा आपका 25x स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा जो है वैल्यू निकल कर आएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 और x स्क्वायर बाहर आकर आ जाएगा 5। तो ये आ गया आपका कर्ण का मान। जब कर्ण आपका निकल गया तो आपको कुछ करना ही है, एक बार tan के अंदर रखेंगे तो इसमें बस जो है आपको आधार और लंब का वैल्यू चाहिए, लेकिन जैसे ही cos स्क्वायर और sin में रखेंगे तो इसमें आपका कर्ण का भी मान चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए जो है होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, और फिर आगे जो है मैं यहीं से आपको जो है सॉल्व कराऊंगा चीजें। तो आप जो है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, तो इसको जो है होमवर्क में जरूर से जरूर जो है कमेंट कीजिएगा, और आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप जो है कैसे पढ़ रहे हैं और आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपका यानी त्रिकोणमिति क्लास 10 जो है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं, आज जो है रखते हैं यहीं तक, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।